लोग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूजीसी बिल क्यों लाया गया, इसके पीछे का मकसद क्या है। यूजीसी के नए बिल पर देश भर में घमासान मचा हुआ है। यह बिल उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया गया है। इस बीच कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिनमें जातिगत भेदभाव के चलते लोगों के प्राण भी चले गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी बिल 2026 को लेकर देश भर में बहस और विरोध देखने को मिल रहा है। इस बिल के तहत यूजीसी ने एक नया नियम बनाया जिसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन कहा गया है। इस नियम का मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव पर रोक लगाना है। नए नियम के अनुसार अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, खैर बना भी दी गई है। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों से जुड़ी जातिगत टिप्पणियों और भेदभाव की शिकायतों पर सुनवाई करेगी। हालांकि इस नियम को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी हो रहा है। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर पहले ऐसे नियम होते तो क्या कुछ जिंदगियां बच सकती थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव का सबसे बड़ा और दर्दनाक मामला रोहित वेमुला का माना जाता है। रोहित हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र थे। वो अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए थे और कैंपस में दलित छात्रों के हक की बात करते थे। आरोप है कि एक छात्र नेता की शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित के साथ भेदभाव किया, उन्हें कैंपस से बाहर कर दिया और लगातार मानसिक दबाव में रखा गया। इसी तनाव के चलते 17 जनवरी 2016 को रोहित ने आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। रोहित के बाद साल 2019 में एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मुंबई के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली। पायल एसटी कैटेगरी से थी और उन पर 3 सीनियर महिला डॉक्टरों पर जातिगत टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा। परिवार का कहना था कि लगातार अपमान और मानसिक दबाव की वजह से पायल टूट चुकी थी। 22 जनवरी 2019 को पायल ने अपने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई। दिल्ली आईआईटी के 2 एससी छात्र आयुष आसना और अनिल कुमार का मामला भी सामने आया। दोनों छात्रों ने कॉलेज में जातिगत भेदभाव झेलने की बात कही। परिवार ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मार्च 2025 में इस केस से जुड़े एक अहम फैसले में कोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ और भेदभाव के मामलों की जांच के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश दिया। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं जो आपके सामने है, यूजीसी बिल 2026।